हेलो फ्रेंड्स। तो आपको टाइटल से समझ में आ गया होगा कि आज किस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। बच्चे जब तक हमारे छोटे होते हैं तब तक हम ये प्लान करते हैं कि या चाहते हैं बच्चों से बात करना कि बच्चा हमारे बातों पर रिस्पॉन्स करे, बच्चा हमारे बातों को समझे। तो हम इस चीज़ का वेट करते हैं, पर जब जैसे ही बच्चा ग्रो करता है, बच्चा बोलना सीखता है, बच्चा डिमांड करना सीखता है, तो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है बच्चों की ज़िद। बच्चे बाहर जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, कोई भी चीज़ देख लेते हैं तो वो ज़िद करने लगते हैं। तो प्रॉब्लम होती है कि कैसे हम इस ज़िद को कंट्रोल करें, बच्चों को कैसे ज़िद्दी बनने से हम रोक सकते हैं। तो उस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। तो शुरुआत में हम ये बात करते हैं या ये समझते हैं कि बच्चा ज़िद करता है तो वो कैसे ये प्लान करता है या ये कैसे वो सीखता है कि हमें ज़िद करने पे ये चीज़ें मिल जाएंगी या ऐसा करने पे मुझे ये चीज़ें मिल जाएंगी। नॉर्मली बच्चा आपको ज़िद करते हुए देखता नहीं। नॉर्मली क्या कहते हैं सब लोग कि बच्चे घर में ही चीज़ों को देख के सीखते हैं, पर घर में नॉर्मली कि अगर आपके घर में बच्चे और बच्चे हैं तो पॉसिबल हो सकता है कि बच्चा वो ज़िद करना सीख सकता है उन बच्चों से। पर नॉर्मली अगर आपके घर में बच्चे नहीं भी हैं फिर भी हम देखते हैं कि बच्चे ज़िद करने लगते हैं, या फिर उन्हें ये होता है कि अगर हम कोई चीज़ चाहिए तो हम रोने लगेंगे, या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो आप मार्केट में ही शॉप में ही लेट जाते हैं, रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि ऐसा करने से हमें ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो हमें इसी को समझना है कैसे हम अपने बच्चे को ज़िद्दी होने से या बनने से उसे रोक सकते हैं। तो इसकी शुरुआत हमें अपने घर से करनी होगी। नॉर्मली क्या होता है कि अगर वो मार्केट में इस चीज़ के लिए ज़िद करते हैं, बहुत समझाने पे भी नहीं मानते हैं, आप बाहर उनको डांटना मारना भी नहीं चाहते हो, तो नॉर्मली क्या है कि हम उसे वो ख़रीद के दे देते कि ठीक है, बाकी लोग देख रहे हैं, वो क्या सोचेंगे, बच्चा शोर ना करे, बच्चा परेशान ना करे। तो सबसे ईजी हमारे लिए होता है कि ठीक है, बच्चे ने जिस चीज़ की डिमांड की वो बच्चे को मिल गया। बच्चे के लिए फ़ायदा तो ये हो कि बच्चे को ये पता चल गया कि अगर हम इस तरीके से ज़िद करेंगे या इस तरीके से करेंगे तो मम्मा या पापा जो भी हैं वो मुझे वो ख़रीद के दे देने वाले हैं, तो वो मुझे मिल जाने वाला है। तो वो उससे एक बार होने से वो बार बार ये चीज़ें ट्राई करता है। तो हमारा है कि हम इसे कैसे रोकें। पहली बात तो हमें बच्चे को ज़िद करने से रोकना है। अगर बच्चा करने लगता है तो करने के जब वो स्टार्ट कर ले तो उस चीज़ को हम कैसे रोक सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, आप ये चीज़ जो भी आपको क्लास है या बच्चे को जो भी सिखाना है आप ये घर से सिखाते हैं। नॉर्मली बच्चे मार्केट में नहीं, बच्चे घर में भी बहुत सी चीज़ें ज़िद करने लगते हैं कि मुझे यही चाहिए, मुझे आप यही खाने को दो, मैं यही खाऊंगा, मुझे यही देखना है, मुझे यही खेलना है, मुझे फ़ोन चाहिए, मुझे टीवी चाहिए। इस तरह की छोटी छोटी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो अगर बच्चा आपका घर में डिमांड करता है, ऐसी डिमांड करता है जो जेन्युइन डिमांड है, लाइक कुछ खाने की ऐसी डिमांड करता है जो उसे देने में कोई हार्म नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर समटाइम्स होता है ना कि नहीं अभी नहीं मिलेगा या अभी नहीं देंगे, तो आप हर बात पे बच्चे को मना करना भी गलत है, क्योंकि उससे ही फिर आदत हो जाती है कि मतलब हम तो चाहे कुछ भी मांगते मम्मा मना कर देती है। तो कोशिश ये करें कि अगर जो उसकी डिमांड है जो जेन्युइन है, जिससे देने से हमें कोई नुकसान नहीं है, उसे हम बच्चे को दे सकते हैं। वो एक बार मांगने पे, ऐसा नहीं कि बच्चा बार बार आपसे मांग रहा है तो आप उसको दे रहे हो, तो उसको ये भी एक आदत पड़ जाती है कि अच्छा ठीक है, एक बार मम्मी ने कहा तो मम्मा ने नहीं दिया, अगर हम उसको 2-3 बार कहेंगे तो मम्मा दे देगी। तो पहली बात है कि हम उसे जब वो एक बार डिमांड करें तो हमें वो चीज़ को दे देनी चाहिए। दूसरी आदत आप क्या बच्चे में डाल सकते हो कि बच्चे ने कुछ ऐसी डिमांड की जो अच्छी नहीं है या जेन्युइन नहीं है या हेल्दी नहीं है। समटाइम्स होता है कि कुछ आपने खाने को दिया तो आप वो एक कम अमाउंट में आप वो खाने को दे सकते हो, पर अगर आप वो ज़्यादा देते हो तो कहीं ना कहीं वो नुकसान उसे कर सकता है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, आप उसे कोई और ऑप्शन दे सकते हो। लाइक अगर बच्चा कुछ और खाना पसंद करता है जो हेल्दी भी है तो बच्चों का वो ऑफ़र कर सकते हो। तो हो सकता है बच्चे का माइंड उधर से डाइवर्ट हो सकता है, तो बच्चा वो उसके लिए एग्री हो सकता है। तीसरी चीज़ क्या होती है कि कुछ ऐसी है कि वो जो डिमांड कर रहा है वो मांग रहा है, पर हम उसे दे नहीं सकते, और सेकंड कोई ऑप्शन देने पे भी बच्चा उस चीज़ के लिए एग्री नहीं करता, उसे वो वही चाहिए। तो अगर ऐसे केस में हम क्या करते हैं, या तो बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं कि बच्चों को वो चीज़ ऑफ़र कर देते हैं। तो नॉर्मली है कि अगर आपने उसे फर्स्ट टाइम ऑफ़र कर दिया तो हर बार के लिए फिर उसको वो हैबिट बन गई कि अच्छा ठीक, मम्मा मांगेंगे तो मम्मा दे देंगे। कुछ में क्या होता है कि बच्चे को अगर आपने वो चीज़ें बच्चे ने मांगा या डिमांड की, आपने उसे नहीं दिया, तो बच्चा क्या करता है, रोने लगता है, बच्चा ज़िद करने लगता है कि नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, बच्चे को थोड़ी देर के लिए हम छोड़ दें। नॉर्मली क्या है कि बच्चा जब डिमांड कर रहा है, हमने उसे मना कर दिया, फिर बच्चा रोने लगा तो परेशान होने लगा, हमें परेशान करने लगा, तो हम उसे वो चीज़ें ऑफ़र कर देते हैं, ओके ठीक है आप ले लो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ अगर हम उसे घर में ऑफ़र करते हैं तो कहीं ना कहीं यही आदत बच्चा बाहर भी फॉलो करने लगता है। बाहर भी आप किसी फ्रेंड सर्कल में जाते हैं तो सेम वो करने लगता है कि ठीक है मम्मी, मम्मा रोएगी, मम्मा बिज़ी है, मम्मा को डिस्टर्ब करेंगे तो मम्मा हमें वो चीज़ ऑफ़र कर देगी। तो इस केस में आपके लिए सबसे ईजी है कि बच्चा अगर
ज़िद कर रहा है, बच्चा उस चीज़ के लिए रो रहा है, तो आप उसे 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। मतलब इन द सेंस बच्चे पे आप ध्यान ही ना दो उस टाइम कि बच्चा क्या कर रहा है। थोड़ी देर बाद बात खुद ही आप रियलाइज़ करोगे कि बच्चा अपने आप उस चीज़ की डिमांड करना बंद कर देता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं बहुत छोटे हैं, उनका माइंड बहुत जल्दी डाइवर्ट होता है। वो किसी चीज़ की डिमांड करते हैं, थोड़ी देर बाद उन्हें कुछ और चीज़ें दिख जाती हैं, तो वो कुछ और चीज़ के लिए डिमांड करते हैं। हाँ, ऐसे केस में आप एक और भी चीज़ें कर सकते हो कि अगर बच्चा कोई ज़िद कर रहा है, आप उसे नहीं देना चाह रहे हो, बच्चा रो रहा है, तो उसे आप कुछ और उसके जो फेवरेट टॉयज़ हों, फेवरेट खेलने की चीज़ें हों, वो आप उसे ऑफ़र कर दो। हो सकता है बच्चे का माइंड उसमें डाइवर्ट हो जाए। तो ये ऐसी चीज़ें करने से जो डे बाय डे जो बच्चे का ज़िद है वो कम होता जाता है। नॉर्मली मार्केट में भी ऐसा होता है कि बच्चा ज़िद करता है तो हम अगर उसे देते हैं तो कुछ कहते हैं, अगर आप शॉपिंग के लिए जा रहे हो या किसी काम के लिए, तो कुछ बच्चों के जो फेवरेट टॉयज़ होते हैं या फेवरेट चीज़ें जो खाने की होती हैं वो अपने आप पास रख सकते हो। अगर ऐसे केस में बच्चा कोई चीज़ का डिमांड कर रहा है या कोई चीज़ मांग रहा है, तो आप उस बेस पे या उस जगह पे आप उस चीज़ के लिए उसे वो ऑफ़र कर सकते हो, तो बच्चा कहीं ना कहीं उसका माइंड उधर से डाइवर्ट हो जाता है। तो जिससे धीरे डे बाय डे अगर आप ये चीज़ें देखोगे तो बच्चा जो आपका बच्चा किसी चीज़ के लिए ज़िद करता है, उसकी ये आदत धीरे धीरे कम होती जाती है। कि धीरे धीरे उसको ये, मतलब नॉर्मली क्या है कि जैसे हम सीखते हैं, नॉर्मली कहते हैं कि बड़े लोगों को सीखने में टाइम लगता है, पर बच्चों को सीखने के लिए ये बहुत ईजी होता है बच्चों को सिखाना, क्योंकि कहते हैं उनका माइंड जो है वो क्लीन होता है, मतलब उसमें कुछ ऐसा मिक्स तो होता नहीं, तो वो फ्री होता है। उस केस में आप जो भी उसको सिखाना चाहते हो, जो भी पढ़ाना चाहते हो, वो ईज़िली वो सीख लेते हैं। तो ऐसे केस में आपको करना क्या चाहिए कि धीरे डे बाय डे, अगर वो आदत है, उसको पता है कि वो ज़िद करेगा तो वो नहीं मिलेगा, वो रोएगा तो उसे वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो डे बाय डे उसकी ये आदतें भी आप देखोगे धीरे धीरे वो ख़त्म होती है। तो जो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमारा बच्चा ज़िद्दी है, हमारा बच्चा ज़िद करता है, वो धीरे धीरे आप देखोगे कि बच्चा वो ज़िद करना छोड़ देता है। अगर आप ये देखो कि घर में बहुत सारे बाकी बच्चे भी हैं, उनके साथ वो सीखता है, तो कोशिश ये करें कि उस बच्चे को नहीं, घर के बाकी बच्चों को भी आप ये हैबिट डालोगे। अगर क्योंकि अगर एक बच्चा आपका ज़िद कर रहा है, एक बच्चा आपका ज़िद नहीं करता है, तो पॉसिबल है कि अगर आपने वो बच्चा ज़िद कर रहा है, आप उसको वो दे देते हो, तो जो आपका बच्चा ज़िद नहीं करता है वो बच्चा भी आपकी ये आदतें सीख सकता है, जिससे कि प्रॉब्लम फिर से बढ़ सकती है। तो कोशिश है अगर आप उसको सिखाते हो तो घर में बाकी बच्चों को भी ये हैबिट या आदत आप डाल सकते हो कि ज़िद करने से आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी, या ज़िद करने पे आप कोई डिमांड करते हो या आप रोते हो, टीवी देखना चाहते हो या फ़ोन चाहिए होता है, तो आपको इस ज़िद पे नहीं दिया जाएगा। तो डे बाय डे आप देखोगे कि बच्चे के अंदर ये आदत अपने आप आने लगती है कि बच्चा वो ज़िद करना छोड़ देता है। थैंक यू।